आज हमारे साथ एक बहुत बेहतरीन कपल है। ये बहुत ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बड़े सपने देखते हैं और ज़िंदगी में कामयाब होने की ललक है इनके अंदर। तो मैं चाहूँगी कि हम इनके बारे में जानें। तो कंवलप्रीत जी, आप बताइए अपनी बैकग्राउंड के बारे में। बिल्कुल जी, नमस्कार दोस्तों। नाम कंवलप्रीत है। जैसे कि मैम ने बताया, तो दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और पूरी पढ़ाई लिखाई मेरी दिल्ली से हुई। और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है। बहुत छोटी एज में मैंने अपने फादर को खो दिया था, तो इंडिपेंडेंट होने का जो मतलब है वो मुझे बहुत छोटी एज में पता चल गया था कि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आपकी फैमिली जो है वो पैसे से ही चलती है और बाकी जो लोग हैं वो आपका साथ पैसे की वजह से ही देते हैं। ये बहुत छोटी एज में समझ में आ गया था। और फिर क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट की और शादी होके मैं नागपुर अरविंदर सिंह जी के साथ यहाँ पे आ गई। इनके साथ भी इनके बिज़नेस में पूरा साथ दिया और अभी दोनों मिलके बहुत अच्छे से अपने बिज़नेस को भी देख रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा, हम एक डेस्टिनेशन पे जहाँ बैठे हैं वो भी इस बिज़नेस की वजह से भी है और इसको बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। अरविंदर जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ मैं। आप बहुत ज़बरदस्त बिजनेसमैन हैं और काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है आपका ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर। और कुछ सालों से आप नेटवर्क मार्केटिंग का भी हिस्सा हैं और इस इंडस्ट्री का आप हिस्सा बन के इसको अच्छे से समझ के लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, खुद भी काम कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ योर फील अबाउट दिस इंडस्ट्री? देखो जी, मेरा ये मानना है नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हाथ पकड़ के लोगों को भी ग्रो कराती है। आपके बाकी कोई भी बिजनेसेस रहेंगे, उसमें आप एक लिमिटेड हद तक ही आप किसी को अपने साथ में बढ़ा सकते हो। पर नेटवर्क इंडस्ट्री एक इतना गहरा, मैं कहूँगा, कुआं है कि आप इसमें जितने मर्जी बंदे चाहें आप इसमें डाल के उनकी ज़िंदगी, उनकी लाइफ में इतनी तरक्की, इतनी खुशहाली ला सकते हैं। ये मेरे ख्याल से और कोई इंडस्ट्री में नहीं लाएगा, क्योंकि आप यहाँ जिसको इसको भी लाते हो एक मालिकाना हक के साथ लाते हो, आप एक बिजनेस माइंडसेट के साथ में लाते हो। आप अगर एक कंपनी भी खोलते हो, लोगों को लाते हो, नौकरी देते हो, पर उनका माइंडसेट आप एक ओनर वाला नहीं ला सकते हो। तो नेटवर्क इंडस्ट्री ऐसी है कि जो लोगों की सोच को एक बहुत बड़ा बढ़ावा और एक बहुत ऊंचाई तक लेके जाने वाली इंडस्ट्री। आप दोनों एक पावर कपल हैं और नेटवर्क मार्केटिंग एक फैमिली बिजनेस माना जाता है। तो आप दोनों की क्या राय है, क्या सोचते हैं आप कि एक स्पाउस का क्या रोल होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करने में? मैम देखिए, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि हम दोनों मिलके एक ही बिज़नेस में हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर नेटवर्किंग में है तो यूज़ करने वाली जो होती हैं वो लेडीज़ होती हैं और हस्बैंड का जो सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी है उसमें। तो अगर हस्बैंड सपोर्ट करता है और मिल के काम करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि समय भी दे पाते हैं एक दूसरे को, बच्चों को भी देख पाते हैं, बच्चों के मतलब फ्यूचर के लिए भी इसमें दोनों मिल के प्लानिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर डबल हॉर्स पावर की अगर लग जाए मोटर, तो फिर वो फोर्स भी उसका वैसे ही आएगा। अगर दोनों एज अ लाइफ पार्टनर्स के साथ में बिजनेस पार्टनर्स भी अगर बन जाए, तो वो एक अच्छी मिसाल कायम कर सकते हैं, सोशली भी, फाइनेंशियली भी और फैमिली वाइज भी। तो दोनों एक दूसरे की ताकत बन के इस बिजनेस को काफ़ी आगे तक लेके जा सकते हैं। अरविंदर जी, आपके हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए लोगों को कौन से ऐसे 3 काम करने चाहिए जिससे उनको कामयाबी जल्दी मिले? देखिए जी, मेरा मानना ऐसा है कि इसको मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ। OCP। ओ से आएगा ओनरशिप। जब तक देखिए इस बिजनेस में आप ओनरशिप नहीं लेते, आप मालिकाना हक नहीं रखते हैं, आप तरक्की की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। जब आपका एक ओनर वाला माइंडसेट रहेगा, आप ग्रोथ के बारे में सोचोगे। आप ये सोचोगे दिन ब दिन मैं तरक्की कैसे करूं। और दिन ब दिन पे आती है बात, तो मैं आऊँगा अपने सेकंड पॉइंट पे, C यानी कंसिस्टेंसी। आप लगातार अगर उस चीज़ को करते रहेंगे, अगर हम एक शॉप भी खोलते हैं, कोई भी बिजनेस खोलते हैं, तो हमें उसे कंसिस्टेंसी चाहिए। आप ये नहीं सोच सकते कि आज काम करूंगा, एक हफ्ता में आराम करूंगा, फिर मैं 4 दिन काम करूंगा, तो वो चीज़ यहाँ नहीं हो पाएगी। और जो तीसरी चीज़ है वो है यहाँ सबसे बड़ा हथियार, वो है पेशेंस। ये बहुत सब्र का बिजनेस है, क्योंकि इसमें पैसा इतना है। आप ये नहीं सोच सकते हो कि मैंने यहाँ रातों रात अमीर बन जाना है या मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा। ये कोई जुआ नहीं है, ये एक बिजनेस है और आपकी आने वाली पीढ़ियां बदलने का बिजनेस है। तो यहाँ आपके लिए सब्र एक बहुत बड़ा हथियार है। अगर आपने ये तीनों चीज़ों को माइंडसेट में रखा कि मेरा यहाँ पे ओनरशिप है, मैं इसे लगातार काम करूँगा और मैं पूरे पेशेंस के साथ में काम करूँगा, तो मेरा ये बिजनेस बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक जा सकता है।
एज आई नो मोदी केयर बहुत फेमस है इंटरनेशनल ट्रिप्स के लिए, तो आप दोनों का इस बार का इंटरनेशनल ट्रिप का एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहले भी हम लोग इंटरनेशनल ट्रिप पे मोदी केयर के थ्रू आ चुके हैं और इस बार भी जैसे हमेशा से मज़ा आता है वैसे ही बहुत मज़ा भी आया और अपनी टीम के साथ आए हैं तो उन्होंने भी बहुत इन्जॉय किया और यही चीज़ें ऐसी हैं जिसके थ्रू हम अपने बिज़नेस को और ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं और अब नेक्स्ट टाइम जो है और बहुत सारे लोग इस इंटरनेशनल ट्रिप पे आने वाले हैं। देखो जी, मुझे गाना याद आता है, यादें याद आती हैं, बातें भूल जाती हैं। हम इन ट्रिप्स पे आके बहुत अच्छी यादें बनाते हैं। हम जब कहीं निकलते हैं तो कुछ याद आता है, अरे वहाँ गए थे, ये किया था, तो वो एक अंदर से हमारे जो एक खूबसूरत सा एहसास आता है ना, वो इन ट्रिप्स के थ्रू ही हमारे अंदर आ सकता है। आप बातें किसी से करते हो 4 दिन बाद भूल जाते हो, पर कभी आप बैठते हो, कभी आपको ठंडी हवा का भी झोंका आता है ना, तो आपको याद आता है मैं वहाँ उस टाइम बैठा था ना, मुझे बहुत अच्छी वो हवा का एहसास आपकी यादों में बस जाता है। तो ये ट्रिप्स ये हमें खूबसूरत यादें देती है लाइफ में, जो मैं चाहूँगा कि जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं इन यादों को बहुत अच्छी तरह से इकट्ठे करते रहूँ। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का, आपने अपना कीमती समय हमें दिया एंड आई होप जो हमारे दर्शक हैं इन सब बातों से बहुत कुछ सीख पाएंगे। धन्यवाद।